के साथ उस शातिर बदमाश ने मुर्गा पार्टी की। शराब का दौर भी चला और सिपाही जब नशे में धुत हो गए तो बदमाश अपनी बीवी के साथ फरार हो गया। बस तभी से पुलिस को उस शातिर की तलाश थी और आखिरकार ये तलाश मुरादाबाद पे जाकर खत्म हुई, जब पुलिस ने आखिरकार उस शातिर इनामी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देकर कई दिनों तक फरार रहने वाले उस शातिर पर कैसे शिकंजा कसा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। शिकंजे में आया 1 लाख का शातिर। सिपाही को पार्टी देने वाला बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के गिरेबान तक पहुंचा कानून का पंजा। पकड़ा गया कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला। सोलह और 17 जून की दरमियानी रात मुरादाबाद के जिला अस्पताल में अचानक हलचल बढ़ गई। बीते 1.5 महीने से जिस कुख्यात की तलाश में पुलिस जगह जगह खाक छानती फिर रही थी, वो शातिर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। अस्पताल के स्ट्रेचर पर बदहवास हालत में पड़े इस शख्स का नाम फहीम एटीएम है। वही फहीम एटीएम जिसकी तलाश में बीते 1.5 महीने से पुलिस पूरे जिले का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। वही फहीम एटीएम जिसने करीब 45 दिन पहले बिजनौर से मुरादाबाद में अपनी पेशी के बीच पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और फिर कानून के रखवालों को ठेंगा दिखाकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। एटीएम जो है थोड़ा नीचे बिजनौर से मुरादाबाद पेशी के वक्त ये फरार नीचे करो यार। और आज बागबाड़ा हाईवे की तरफ इससे कोई मुठभेड़ हुई और इसको वीडियो लेके अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया है। सही है। इस पे 1 लाख रुपये का इनाम जोन एडीजी महोदय द्वारा दिया गया। दर्जनों गुनाहों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए इस कुख्यात अपराधी फहीम एटीएम ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई और राज्यों में आतंक फैला रखा था। कानून को ताक पर रखकर फहीम एक के बाद एक संगीन जुर्म में अपनी जगह बनाता गया। एक एक कर इस कुख्यात अपराधी ने प्रदेश की तमाम चौकियों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया। पुलिस की नजरें फहीम पर पहले से ही टिकी हुई थी और फिर इसके जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि आरोपी को पकड़ने पर 1 लाख तक के इनाम का ऐलान कर दिया। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं पूर्व के, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, ये यहाँ के मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बाहर के प्रदेशों में भी है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका। वहाँ भी इसमें काफी चोरियां वगैरह में इन्वॉल्व रहा है और ये कुख्यात अपराधी है। पूरे जिले में आतंक फैलाकर रखने वाले फहीम एटीएम पर पुलिस का शिकंजा भी कसा था, जिसके बाद इसकी पेशी बिजनौर से मुरादाबाद में हुई। लेकिन पेशी के उसी दिन फहीम ने रची एक बेहद शातिराना किस्म की साजिश। कोर्ट में पेशी से पहले ही फहीम ने अपने साथ मौजूद सिपाहियों से दोस्ती गहरी कर ली। फिर पेशी के बाद उसने उन सिपाहियों को एक लालच दिया। सिपाहियों से पहले फहीम में दरखास्त करता है कि उसको अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करनी है। फिर उसने सिपाहियों को मुर्गा पार्टी का लालच दिया और फिर वो शातिर फहीम एटीएम पुलिस के सिपाहियों को बहलाकर अपने साथ ले गया। उसके घर पर चल रही थी मुर्गे की दावत और शराब की पार्टी, जिसके नशे में सिपाहियों को किसी बात का होश न रहा और इसी मौके का फायदा उठाकर फहीम अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। बस तभी से फहीम की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दी। करीब 45 दिन तक फहीम की एक एक मूवमेंट, एक एक चाल को परखने के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब फहीम पुलिस को अकेला मिल गया। पुलिस और फहीम एटीएम के बीच मुठभेड़ भी हुई और आखिरकार पुलिस की गोली से घायल हुए फहीम एटीएम को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोई साथी नहीं था वहाँ पे। मौके पे इसने जब
ज्ञात हुआ। तो काफ़ी टाइम से हम लोग ट्रेस कर रहे थे, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग 82 वगैरह भी ले चुके थे, इनाम भी लगातार हम लोग ट्रेस कर रहे थे। हमारी टीम लगातार फॉलो कर रही थी कि इसका मूवमेंट क्या है क्या नहीं है, और आज ये सूचना पे इसके साथ क्या कहते हैं क्रैकडाउन हुआ है, और पुलिस का एक बढ़िया काम है। बागबाड़ा पुलिस और एसओजी का अच्छा काम है। पुलिस और फहीम एटीएम के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि पुलिसकर्मी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। इस एनकाउंटर में सिपाही भी इंजर्ड हुआ है। एक सिपाही भी इंजर्ड है, उसको चोट लगी है, बट वो खतरे से बाहर है, उसको कोई खास इंजरी नहीं। वो 45 दिन तक कानून की आंखों में यूं ही धूल झोंकता रहा। 1.5 महीने तक उसने कानून से बचकर अपने गिरेबा को पुलिस के शिकंजे से बचाया। लेकिन फहीम एटीएम को लगातार तलाश रही, पुलिस आखिरकार कामयाब हो ही गई। जुर्म की दुनिया में यूपी से कर्नाटक तक अपना नाम दर्ज करा चुका फहीम अब मुरादाबाद में अपने गुनाहों की सजा भुगतने की तैयारी कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस परिवार में शादी की खुशियां थी, लेकिन चंद दबंगों को वो खुशियां खटक रही थी, और फिर उन दबंगों ने शादी के प्रोग्राम में रुकावट डालने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी। आखिर शादी के उस मौके पर कौन थे वो दबंग जो एक परिवार के साथ मारपीट पर उतारू हो गए, और शादी का समारोह उन दबंगों को इस कदर क्यों खटका कि परिवार पर हमला कर दिया। शादी की खुशियों के बीच परिवार पर हमला। दबंगों ने एक परिवार को बनाया निशाना। दूल्हे के साथ मारपीट, दुल्हन के साथ अभद्रता। शादी के बीच जब चल गए लाठी डंडे। चित्रकूट जिले में रहने वाले उस परिवार में शादी की खुशियां थी, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन शादी की खुशियों पर चंद दबंगों की नजर पड़ गई, और फिर शादी के माहौल में ग्रहण लगाने के लिए उन दबंगों ने उस परिवार पर हमला कर दिया। क्या मालूम सब क्या नाराजगी थी। पिताजी को बांध के मारा गया, मेरे कुल्हाड़ी से मारा गया है, तो मैं अपना नीचे हो गया हूँ। तो अचानक कैसे मंदिर में आ गया? क्या विरोध किए? क्या कोई बात? बधाई पूज रहे थे सर, बधाई पूजने का नहीं लग रहा। कहाँ पूछ रहे थे? गाँव में। गाँव में कहाँ? फूलमती देवी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि वारदात को बच्चों के मामूली विवाद के चलते अंजाम दिया गया, जहां 2 बच्चों को लेकर हुए झगड़े के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बच्चों के बीच का पहले विवाद हुआ था, बाद में इस घटना को भी जोड़ा जा रहा है कि मंदिर में दलित समाज के लोग गए पूजा करने, तो इस बात के लेकर मारपीट हुई। लेकिन अब क्या सच्चाई है ये जांच से ही निर्धारित होगा। शादी के बीच परिवार पर अचानक हुए हमले के बाद पूरा परिवार परेशान है। उन दबंगों के डर से शादी का प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद अब परिवार पुलिस के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, और शादी में उन पर हुए हमले के बाद अपना दर्द बता रहा है। 10-12 लोग थे, हम 3-4 लोग थे। मेरे भाई, मेरे पिताजी बस हो गए, कोई नहीं था। कितने लोग घायल? हम लोग अभी 6-7 लोग घायल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में तफ्तीश कर रही पुलिस की टीम ये वादा कर रही है कि शादी के माहौल के बीच एक परिवार को निशाना बनाने वाले उन दबंगों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, और पीड़ित को हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। ये घटना थाना भरतकूप अंतर्गत ग्राम रसिंग की है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ एवं मारपीट की घटना हुई। पुलिस इस संबंध में मौके पर पहुंच गई है और तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होगा। इस संबंध में जो है जांच की जाएगी, और जांच से जो सही पाया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। वो परिवार तो मंदिर में चुपचाप शादी समारोह का आयोजन कर रहा था। उस परिवार को क्या खबर थी कि चंद दबंगों को ये बात इस कदर नागवार गुजरेगी कि वो उन पर जानलेवा हमला कर देंगे। बच्चों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ खूनी रंजिश में बदल गया।
देखना तो अब ये है कि पुलिस इस वारदात पे पीड़ित को कब तक इंसाफ देती है। क्राइम कंट्रोल के लिए चित्रकूट से दीपेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। और क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहे और सावधान रहे। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे।